Hello everyone, welcome to online PJ 24. Today we have to discuss May current affair फर्स्ट वीक. जी हाँ, मई के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. जो इसमें टॉप करंट अफेयर्स है जो पहले हफ्ते के हैं वो मैंने इसमें वीडियो में कवर करूँगा. तो चलिए शुरू करते हैं. Who has been appointed as the interim managing director and CEO of the PNB Housing Finance? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बना है? देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ दोनों अलग अलग पोस्ट है. सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर. लेकिन बहुत से बैंकों में एक ही आदमी को दिया जाता है. जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो इंसान अभी नियुक्त हुआ है वो हुआ है नीरज व्यास या नीरज व्यास. ये आपको याद करना चाहिए. बहुत से बैंक ऐसे हैं जिसमें सीईओ और एमडी, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक मोस्टली कॉमन मैन लिए जाते हैं, लेकिन हर बैंक में ऐसा नहीं होता. तो ये लोग एक साथ पढ़ते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ और एक ही टर्म समझते हैं. दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. जीवन अमृत योजना, अ यूनिक स्कीम एज लॉन्च बाय विच स्टेट टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ सिटीजन ऑफ द स्टेट. कौन से राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है जिसकी वजह से जो उनके लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं उस राज्य के, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सके? ये राज्य है मध्य प्रदेश. जी हाँ, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान. शिवराज सिंह चौहान. और जो गवर्नर है वो है आपके लालजी टंडन. मध्य प्रदेश ने अभी भी एक ऐप लॉन्च की है, एक स्कीम लॉन्च की है, FIR आपके द्वार. FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार. जी हाँ, ये जो स्कीम है, ये स्कीम ये कहती है कि आपके घर के बाहर पुलिस आएगी और कोई भी आपको कंप्लेन करनी है तो आप वहाँ आइए, आप बाहर मत निकलिए. ये होती है स्कीम. MP में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है पूरे इंडिया, वो है 9 नेशनल पार्क. MP में जो नेशनल पार्क है वो 9 नेशनल पार्क है, 6 टाइगर रिजर्व है और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. जो MP के 2 नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है कान्हा नेशनल पार्क और दूसरा बंदरगाह नेशनल पार्क. तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. MP में अब जो CM है वो शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर है लालजी टंडन है. आप बता सकते हैं कि MP में इससे पहले CM कौन थे? कमेंट करके बताइए. व्हाट इज अ GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट बाय मूडीज फॉर इंडिया 2020? जी हाँ, मूडी के हिसाब से इंडिया की जो GDP है 2020 की वो कितनी है? बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ओनली 0.2. देखिए, सबको पता है कोविड-19 चल रहा है और पूरी इकोनॉमी दुनिया के समय बहुत ज़्यादा रिसेशन हो चुका है, पूरी क्राइसिस हो चुका है. तो इंडिया की जो GDP मूडी के हिसाब से वो 0.2% है. IMF ने जो दी है इंडिया को वो दी है 1.9%. एशिया में सबसे ज़्यादा है इंडिया की और चाइना दूसरे नंबर पर आता है 1.2%. सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एशिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, एशिया ग्लोबल इकोनॉमी IMF के द्वारा वो 0 है. जी हाँ, 0. अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है 60 साल में कि IMF ने 0 इकोनॉमी दी है एशिया को. और जो मूडी है इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपके न्यूयॉर्क US. Who has been appointed as the next ambassador of India to the United Nations? इंडिया का UN का नया राजदूत कौन बनाए गए हैं? ये बने हैं TS तिरुमूर्ति. जी हाँ, TS तिरुमूर्ति. ये अभी रिसेंटली अप्रैल में ही बनाए गए हैं UN के. और आपको USA के भी पता होने चाहिए. जो USA के इंडिया के राजदूत है वो है तरनजीत सिंह संधू. ये आपके USA के. और UN के कौन है? UN के TS तिरुमूर्ति.
ADB, Asian Development Bank has approved a 346 million loan Indian government to provide reliable power connection in rural area of which state? ADB ने 346 मिलियन लोन दिया है डॉलर का, किस गवर्नमेंट को दिया है कि वो अपने जो पावर कनेक्शन है रूरल एरियाज़ में उसको इम्प्रूव कर सके। ये स्टेट है महाराष्ट्र। जी हाँ, ये स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो CM है वह उद्धव ठाकरे। जो वहाँ के पार्टी है वो इस समय कौन सी है? कांग्रेस है, एक शिवसेना है, तीसरी कौन सी है ये कमेंट करके बताइए। वहाँ 3 पार्टी है जिसका गठबंधन है, कोलेशन है। एक कांग्रेस है, दूसरी शिवसेना है, तीसरी कौन सी पार्टी है मुझे कमेंट करके बताइए। महाराष्ट्र में टोटल 5 नेशनल पार्क है, जिसमें एक जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क, जी हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। इंटरनेशनल जैज़ डे ये कब मनाया जाता है? जैज़ देखिए एक म्यूजिकल फॉर्म है, जैज़ जो है वो एक म्यूजिक फॉर्म है और ये मनाया जाता है हर साल 30 अप्रैल को। Who is become the new vigilance commissioner? Very important question. Who become the new vigilance commission? देखिए सबसे बड़ी बात, विजिलेंस कमिश्नर अलग होता है और चीफ विजिलेंस कमिश्नर अलग होता है। ये दोनों बहुत अलग बात है। देखिए चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है, उसके अंडर 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो यहाँ आपसे विजिलेंस पूछा है, चीफ नहीं पूछा। जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है वो है संजय कोठारी। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो है संजय कोठारी। और जो विजिलेंस कमिश्नर अभी नए बने हैं वो बने हैं सुरेश पटेल। ये है दूसरे। पहले कौन है? पहले ऑलरेडी है वो है शरद कुमार। जी हाँ, जो शरद कुमार है वो ऑलरेडी पहले थे, अब दूसरी सीट खाली थी, उनकी जगह बना है सुरेश पटेल। ये है विजिलेंस कमिश्नर। जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो ऑलरेडी संजय कोठारी है। नेम द बैंक विच हैज लॉन्च विकास अभ्या स्कीम टू प्रोवाइड MSME बोरोवर्स। विकास अभ्या स्कीम कौन से बैंक ने शुरू की है? जो MSME है, मीडियम एंटरप्राइजेस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और टंग ट्विस्ट हो गई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें विकास अभ्या स्कीम लॉन्च हुई है। इसको रिलीफ देने के लिए, इनके जो कर्जदायक है उनको आराम मिलने के लिए वो लॉन्च किया है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने। विकास अभ्या, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के जो हेड है वो है श्री चंद्रशेखर नायक। श्री चंद्रशेखर नायक। Name the Indian state which top the list of provide maximum employment under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो MGNRGS बोलते हैं, उनके हिसाब से कौन सी स्टेट ने टॉप किया है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने में? ये स्टेट है छत्तीसगढ़। जी हाँ, ये स्टेट है छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा रोजगार दिए इस स्कीम के अंदर छत्तीसगढ़ ने। ये डाटा है। इसमें पहले पे आया छत्तीसगढ़ 18.51 छत्तीसगढ़ ने दिए। दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान जिसने 10.79 दिए, 10.79 लाख। तीसरे पे आता है उत्तर प्रदेश 9.06 9.6 लाख। वेस्ट बंगाल 7.29। तो आपको ये टॉप 4 है, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे पहला पूछ सकते, दूसरा पूछ सकते, तीसरा पूछ सकते। मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि पहला पूछेगा टॉप किसने किया, दूसरे पे जाएगा राजस्थान, फिर भी आपको चारों को पता होना चाहिए। रोनाल्ड विवियन स्मिथ who died in April 2020। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो नाम आप देख रहे हैं रोनाल्ड विवियन स्मिथ, ये इंडियन है। जी हाँ, ये इंडियन राइटर है। मैंने बता दिया आंसर, ये राइटर है, ये इंडियन है। ये नाम से मत जाइएगा, सबको लगता है कि बाहर से। ये वो राइटर है, ये इंडियन राइटर है
जिन्होंने ये काम किया था। अभी इनकी डेथ हुई है, अप्रैल में ही हुई है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो बुक का नाम था दिल्ली आर.वी. स्मिथ। जी हाँ, दिल्ली आर.वी. स्मिथ। ये उनकी बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित बुक थी, जो बहुत ही ज़्यादा चली थी। रोनाल्ड विवियन स्मिथ इनका नाम है, इनकी देहांत हो गया है। और इनकी ये बुक दिल्ली अननोन टेल ऑफ सिटी बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक थी। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सैफरोन, सैफरोन होती है केसर। द सैफरोन कल्टिवेट एंड द हार्वेस्ट इन द करेवा आइलैंड ऑफ विच इंडियन स्टेट एज गॉट GI टैग। कौन सी स्टेट के सैफरोन को GI टैग मिला है? GI मतलब ग्लोबल इंडिकेशन, ग्लोबल इंडिकेशन किस जगह मिला है? ये मिला है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क है, एक है हेमिस नेशनल पार्क, एक है आपका डेगम नेशनल पार्क। आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन स्टेट विच हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू पीपल। पहला स्टेट जो कैशलेस इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दे रहा है फ्री में, वो दे रहा है महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक प्लेज टू एलोकेट अप टू हाउ मैनी बिलियंस फॉर लोन्स टू ब्रिक स्टेट। NDB ने कितनी ब्रिक स्टेट्स को इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए कितना लोन दिया है? पहली बात, जो NDB है इसका पुराना नाम है ब्रिक्स बैंक। जी हाँ, NDB और ब्रिक्स बैंक दोनों एक ही है। जो NDB का हेड ऑफिस है वो है शंघाई, जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई चाइना। जो प्रेसिडेंट है वो है केवी कमत। और जो CEO है वो है दिनंता शेनिवता। कितना लोन दिया है? इन्होंने दिया है 15 बिलियन। जी हाँ, 15 बिलियन। एक बैंक और है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में। जी हाँ, जिसका हेड ऑफिस है वो है फिलीपींस में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस विल लॉन्च द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक ऑफ विच कंट्री। TCS ने कौन से कंट्री के बैंक की पहली फुल्ली डिजिटल सर्विस शुरू कर दी है? ये बैंक है इज़राइल का। जी हाँ, इज़राइल का। इज़राइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। जो करेंसी है वो है इज़राइल शकेल। जो PM है इज़राइल के वो कौन है? वो है बेंजामिन नटायू। द 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री। 11वां सेशन पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का किस कंट्री ने होस्ट किया है? ये किया है नन अदर देन जर्मनी। और ये को-होस्ट है, 2 कंपनी है। साथ में कौन सी थी? साथ में थी UK। जी हाँ, UK, यूनाइटेड किंगडम। क्राइसिल as predict that the total loss to India due to lockdown would be how much amount per person। मतलब क्राइसिल ने कितना अमाउंट ये प्रिडिक्ट किया है कि पर नागरिक जो इंडिया का पर पर्सन है वो कितना लॉस होगा। पहली बात तो क्राइसिल क्या है? ये रेटिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग
इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड कितना लॉन्च किया? ये किया 7,000 पर पर्सन। और आप सब टोटल भी पूछ सकते हैं, टोटल है 10 लाख करोड़। जी हाँ, जो इंडिया को लॉस होगा वो 10 लाख करोड़ होगा, या पर आमदनी 7,000 रुपये। इसका जो हेड क्वार्टर है क्राइसिल का वो है मुंबई, और जो सीईओ है वो है आशु सुहास। जी हाँ, आशु सुहास। क्राइसिल ने जो जीडीपी दी है अब की बार, वो कितनी दी है? वो जीडीपी दी है 1.8% फॉर इंडिया। आयुष्मान भारत दिवस इज सेलिब्रेट अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर ऑन विच डेट? आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ था? पहली बात तो देखिए, ये शुरू हुआ था 14 अप्रैल 2018 को। जी हाँ, 14 अप्रैल 2018 को। लेकिन ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। जी हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन है। 30 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन जब पहली बार इनको 2018 में सेलिब्रेट किया गया था तो ये हुआ था 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ में। ये पूछ सकते हैं, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को। India has been placed at which position in terms of budget, transparency and accountability? इंडिया की ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में कौन सा पोजीशन है? वो है 53। इंडिया की, फिर बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बजट में कौन सी पोजीशन है? वो है 53। Who has been conferred the order of rising sun by the Japan government? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन क्या है? देखिए, ये जापान गवर्नमेंट देती है। आपका योगदान क्या रहा है जापान और इंडिया के रिलेशनशिप के बीच में, उसके हिसाब से तो ये मिला है तंगजम दबाली सिंह को। जी हाँ, तंगजम दबाली सिंह को। ये कौन थे? ये है डॉक्टर। जी हाँ, ये डॉक्टर है। और ये जो डॉक्टर है मणिपुर से। जो डॉक्टर है मणिपुर से। तो इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड दिया है जापान गवर्नमेंट ने। विच कंपनी हैज इंक्रीज स्टेट इन यूएस बेस्ड टेक कंपनी स्काई ट्रेन टू 26.3%? स्काई ट्रेन एक यूएस की कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी। उसमें 26.3% अपना स्टेक बढ़ा दिया है। ये बढ़ाया रिलायंस ने। जी हाँ, रिलायंस ने एक टाइप और किया है अभी रिसेंटली, वो किया है फेसबुक के साथ। ये एक सुपर ऐप बनाने जा रहे हैं। रिलायंस और फेसबुक दोनों एक ऐप बनाने जा रहे हैं, इसका नाम सुपर ऐप। इस ऐप को बनाने के लिए जो फेसबुक ने 10% स्टेक खरीदे रिलायंस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। 10% स्टेक खरीदे, और ये खरीदे ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ में। जी हाँ, 43,000 करोड़ में। और अगर इसको आप इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो ये है $5.7 बिलियन। फेसबुक के जो सीईओ है वो है मार्क जकरबर्ग। व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल लेबर डे, इनको हम ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल वर्कर डेज भी बोला जाता है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी बोला जाता है। जी हाँ, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या फिर वर्कर दिवस, तीनों बोला जाता है। ये मनाया जाता है 1 मई को। ये पहली बार जब मनाया गया था वो था 1 मई 1923 मद्रास में। उसके बाद ये हर साल पहले मई को मनाया जाता है। और साथ में जो 1 मई है वो महाराष्ट्र का दिवस भी होता है। जी हाँ, महाराष्ट्र दिवस और गुजरात, 2 राज्य हैं, इनका जो दिवस है, फाउंडेशन डे है महाराष्ट्र का और गुजरात का, ये भी 1 मई को मनाया जाता है।
Which among the following day was observed annually on May 2nd since 2017? 2017 से 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। अब टूना क्या है आप बता सकते हैं? जी टूना एक मछली है, जी हाँ एक फ़िश है। सबसे ज़्यादा दुनिया में खाने वाली फ़िश है, ईटेबल, और सबसे ज़्यादा इसको हंट किया जाता है, मतलब इसको शिकार किया जाता है। इसको रोकने के लिए, इसकी प्रजातियाँ बचाने के लिए 2017 से ये यूएन ने डिक्लेयर किया कि हर 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाएगा। Which among the following country will host RIMPAC, Rim of the Pacific exercise of the world largest international maritime? ये एक नेवी एक्सरसाइज होती है और ये करता है यूएस। जी हाँ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, ये खुद ही करता है और खुद ही होस्ट करता है। तो अब की बार भी किसने की है? यूएस ने करी है, रिम्पैक। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर अर्बन एम्प्लॉयमेंट लॉन्च बाय विच स्टेट? हाँ एक बार और बता दूं मैं, जो अब लेबर डे की जो थीम है अब की बार वो है मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है तो अपने आप को सिक्योर करिए, सेव करिए वर्क प्लेस के अंदर। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किसने शुरू की है? 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट देके, मतलब 120 दिन का रोजगार देके ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पूछ सकते कि हिमाचल प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू की है, तो आपको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट देगी ये सवाल ही पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 120 दिन का। कौन से स्टेट कर रही है? हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश के सीएम है वो है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय, जयराम ठाकुर, बंडारू दत्तात्रेय। Which IIT has collaborated with Hong Kong-based New Frontier Capital Management Company to trade venture capital? वेंचर कैपिटल बनाने के लिए कौन सी आईआईटी ने हांगकांग बेस्ड न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी से टाइप किया है? ये किया है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद। आर्कटिका एम, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत काफ़ी न्यूज़ में रहा था। फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट हैज बीन प्लान बाय विच कंट्री टू लॉन्च बाय दिसंबर 2020? दिसंबर 2020 तक आर्कटिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को पूरा नापने के लिए, मॉनिटर करने के लिए पहली सैटेलाइट, देखिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ये फर्स्ट सैटेलाइट होती है ना, कोई भी चीज़ फर्स्ट हो, चाहे वो वर्ल्ड में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो एशिया में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सवाल पॉइंट ऑफ मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आता ही आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सैटेलाइट किसने लॉन्च की है इस क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए? वो लॉन्च की है रशिया। रशिया जो है वो इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो इंडिया के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। Who has been named as a winner of the 2020 UNESCO गुलिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब की बार जो मिला है वो एक महिला को मिला है और इनका नाम है जिनत बेडोलीमा। ये वो महिला है जिनत बेडोलीमा, इनको ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को। क्योंकि प्रेस फ्रीडम डे कौन देता है? ये देता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये चीज़ वो होती है जब आप एक ऐसा न्यूज़ ला रहे हो बिना किसी डर के, या आप किसी कैंपेन पे या किसी ऐसे टॉपिक पे आप अपनी न्यूज़ को कवर कर रहे हो, तो मिलता है, ये मिलता है। पिछली बार किसको मिला था? कमेंट बता सकते हैं? वो पिछली बार जो मिला था वो था पाकिस्तान का। कमेंट करके बताइए किसको मिला था। अब की बार मिला है 2020 यूनेस्को का जिनत बेडोलीमा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको यूनेस्को का भी बोल सकते हैं और साथ में इसका दूसरा नाम है गिलियर्मो
कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किसको मिला 2020, यूनेस्को का या फिर गुलेमर को। तो वो मिला है जीनेट बेडोलोमा लीमा को। ये कहाँ की है? ये है कनाडा। संकल्प स्कीम, जी हाँ, संकल्प स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय पुलिस ऑफ विच स्टेट टू प्रोवाइड 24 आवर्स हेल्प टू एल्डरली। संकल्प स्कीम लॉन्च की है किस राज्य की पुलिस ने कि जो बुजुर्ग हैं वहाँ जो लोग हैं उसको 24 घंटे उनकी हेल्प कर सके। ये शुरू किया है एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अभी भी नए बने, ये पहले कोई और बना था, पहले भी ये थे, बीच में कोई और बना, फिर ये बन गया। तो बीच में कौन बना ये बताइए कमेंट करके। संदीप कुमारी, जी संदीप कुमारी हु हैज़ बीन अपॉइंट बैंड फॉर 4 years बाय वाडा। वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इन्होंने 4 साल के लिए संदीप कुमारी को बैन कर दिया। ये क्या करती थी? ये थी डिस्कस थ्रो। जी हाँ, ये खिलाड़ी थी डिस्कस थ्रो की। ये होता है डिस्कस थ्रो, देखिए क्या होता है, एक ऐसा गोला होता है, इसको आप अपनी पूरी जान लगा के पीछे आगे फेंकना पड़ता है। जितना दूर जाता है उतना आपको फ़ायदा होता है, उतना आप विनर बनते हैं। तो ये खेलती थी, इनको बैन कर दिया क्योंकि इन पे डोपिंग का आरोप लगा था। मतलब इन्होंने ड्रग्स लिए थे, एस्टेरॉयड लिए थे अपनी पावर बढ़ाने के लिए। तो इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया वाडा ने संदीप कुमारी को। तो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि संदीप कुमारी किस स्पोर्ट से रिलेट करती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये करती है डिस्कस थ्रो से। RBI has cancelled the license of 105 year 105 साल 105 year old CKB Cooperative Bank Limited under Section 5. Read with the Section 56 of the Banking Regulation Act 1949. ये बैंक कहाँ पे है? RBI ने कैंसिल कर दिया। RBI आजकल देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक है ना उसको बहुत कैंसिल कर रहा है, क्योंकि पैसा है नहीं, रोटेट हो नहीं रहा, इन्फ्लेशन चल रहा है, करेंसी हमारी डाउन हुए जा रही है, इकोनॉमी हमारी डाउन हो रही है। जो हमें ये था कि 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन की करनी है, उसके लिए 8% GDP चाहिए, वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा। अब वैसे भी क्राइसिस ज़्यादा है। तो अब की बार जो कोऑपरेटिव बैंक बंद हुआ है वो हुआ है बम्बई में। जी हाँ, ये जो कोऑपरेटिव बैंक है CKB कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये है बम्बई का। और एक बार और बता दूँ, जितने भी बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, या आपका IDBI, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो हेड ऑफिस होते हैं ये ऑलरेडी मुंबई में होते हैं। RBI हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके हेड ऑफिस मोस्टली जिसके आगे ऑफ इंडिया लगता है ना, इसका 90% में मुंबई होता है हेडक्वार्टर। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, अभी मैंने आपको बताया था अवार्ड किसको मिला। अब आ रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया कब जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है 3 मई को। जी हाँ, 3 मई को। अब की बार जो फ्रीडम डे है कि जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जी हाँ, विदाउट फियर और फेवर, मतलब फियर भी नहीं करना किसी को और फेवर भी नहीं करना बिना फालतू में किसी को। ये है आपकी बात की थीम और मनाया जाता है 3 मई को। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एल्यूमिनी काउंसिल हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस इन विच इंडियन सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी रिसेंटली 1 मई को लॉन्च हुआ है। 1 मई को लॉन्च हुआ है क्योंकि 1 मई को जो महाराष्ट्र है उसका दिवस मनाया जाता है, मतलब महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो आपको पता होगा ये है मुंबई।
ये कोविड-19 टेस्ट बस है, इसमें जो इंडिया की ये है कि जितने भी पैसेंजर्स है वो 80% टेस्टिंग होगी फास्ट तरीके से और कम पैसों में। तो ये लॉन्च की है बम्बई में, 1 मई को किया है क्योंकि महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है उस दिन। मैस बुपा हेल्थ इंश्योरेंस अपॉइंटेड whom एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए फिर बता रहा हूँ, MD और CEO एंड है, अलग अलग है। अगर बीच में और होता तो आप दोनों में से एक ऑप्शन लेते, एंड मतलब अलग अलग। ये भी मिला है कृष्णन रामाचंद्रन को। जी हाँ, कृष्णन रामाचंद्रन। विच स्टेट एस लॉन्च आयुष कवच ऐप। आयुष कवच ऐप किस, देखिए ये ऐप है आयुष कवच, ये लॉन्च की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के जो CM है वो है योगी आदित्यनाथ। ये बहुत ज़्यादा इस समय काम कर रहे हैं और जो कोविड-19 के केस है इसमें इन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करके उसको स्टेबल किया है। जी हाँ, आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो कौन है? आई रिपीट, जो गवर्नर है वो कौन है, ये कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में अभी जल्दी से जल्दी। तरुण बजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड ए डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बोर्ड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो तरुण बजाज है उनको कौन से बोर्ड का डायरेक्टर अपॉइंट किया? यह है तरुण बजाज। जी हाँ, ये है तरुण बजाज। इनको किस ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंट किया गया? इनको किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। जो RBI का हेड क्वार्टर है वो है मुंबई। जो RBI के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। RBI में 3 इस समय डिप्टी गवर्नर है। RBI में 3 इस समय डिप्टी गवर्नर है। टोटल 4 होते हैं लेकिन आपके पास सिर्फ 3 है। वो 3 कौन है? वो 3 है NS विश्वनाथन पहले, जो दूसरा है वो है BP कनुंगो, और जो तीसरे है वो है MK, जी हाँ MK जैन। 4 होते, चौथा खाली था, अब 3 ही है, तो पता होना चाहिए आपको इस चीज़ के बारे में। आई फॉर इंडिया, द बॉलीवुड कंसर्ट कोलैबोरेशन विद विच डिजिटल जायंट। आई फॉर इंडिया, ये बॉलीवुड का कैंपेन चल रहा है, आपने देखा हो बहुत से ऐड आते हैं टीवी पे जिसमें आई फॉर इंडिया बहुत से सेलिब्रिटीज जो बोलते हैं। ये किस डिजिटल जायंट के साथ बॉलीवुड ने मिलके इसमें कोलैबोरेशन किया है? ये किया है फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक। अभी मैंने आपको बताया कि फेसबुक ने एक ऐप शुरू की है, सुपर ऐप होगी ये, जो जियो के साथ होगी, और इसमें इन्होंने शेयर खरीद लिए 10%, ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ में। फेसबुक। हम हार नहीं मानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम हार नहीं मानेंगे, ये हैशटैग है, कैंपेन है। देखिए हैशटैग होता क्या है? ये डाटाबेस होता है जिसमें आप इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। तो हम हार नहीं मानेंगे, ये गाना लिखा है, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गाने में। एक है प्रसून जोशी, और दूसरे है AR रहमान। जी हाँ, प्रसून जोशी और AR रहमान, इन दोनों ने ये गाना गाया है, लिखा है, कंपोज किया है। ये किस बैंक के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है? ये बैंक है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो HDFC, हम हार नहीं मानेंगे। सवाल पूछ सकते हैं कि HDFC ने कौन सा कैंपेन शुरू किया है? तो वो है हम हार नहीं मानेंगे। ये जो सॉन्ग है इसमें किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है? तो प्रसून जोशी और AR रहमान। तो आपको हर तरीके से ये क्वेश्चन आना चाहिए। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन? इट्स मध्य प्रदेश। जी हाँ, मिड डे मतलब जो गरीब लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता, उसको आपको राशन के साथ साथ वो मिड डे की मील भी देंगे। ये पहला स्टेट बना है, फिर बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेट बना है
इंडिया में ऐसा काम करने वाला जो आपको राशन के साथ साथ मिड डे मील भी देगा, और ये स्टेट है मध्य प्रदेश। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको चैनल का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।